नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात तो उस भेड़िए के आतंक की जिसने कई गांव के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। आज रात 18 शार्प शूटर अलग अलग लोकेशंस पर लंगड़ा भेड़िया और उसके साथियों का शिकार करने के लिए बहराइच के अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय रहेंगे। भेड़ियों का जो टापू है वहां भी एक टीम मौजूद रहेगी। आज ऑपरेशन भेड़िया की ये सबसे महत्वपूर्ण रात है। हाईटेक बंदूकों के साथ भेड़ियों का एनकाउंटर करने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। दरअसल अब तक सियार और भेड़िए के बीच कंफ्यूजन के चक्कर में लंगड़ा भेड़िया जो सबसे ज्यादा खूंखार और आदमखोर है वो बचा हुआ है, लेकिन अब यह कंफ्यूजन भी दूर हो गया है। आज रात बहराइच से बड़ी खबर मिलेगी, देखिए रिपोर्ट। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा तो दौड़ियन कस कर तब भेड़िया ने भाग लिया। भेड़िया भाग रहा है निंदीपुर में। देखिए निंदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िया का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए यही तीसरे का गिरा लिस काट लिस। अब फिर हम जब देखें चिल्लाने, जब वो मतलब उसके ऊपर चढ़ा रहा। भेड़िया भाग रहा है निंदीपुर में। देखिए निंदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िया का आतंक। 9 बजे रहते रहा न और साहब दौड़ के आवा। पहले हमें लौंडा कहा काट नोचिस, उसके बाद हमको नोच कर भाग गवा। प्रशासन की टीमें, वन विभाग की टीमें, पुलिस की टीमें और खास स्नाइपर्स की जो टीमें हैं वो तलाश रही हैं बहराइच के कई सारे गांवों में भेड़ियों का। जाल बिछाए गए, पिंजरे लगाए गए, ड्रोन से पीछा किया। एनकाउंटर टीम को बहराइच भेजा गया, लेकिन फिर भी लंगड़े भेड़िए का आतंक कम नहीं हुआ। लंगड़ा भेड़िया और उसके साथी ने फिर बच्चे पर हमला किया। हम इस समय दूसरे घर में भी पास मौजूद हैं जहां पर भेड़िए ने कल देर रात अटैक किया था और किस तरीके से यहां पर उस बच्चे का जो गले के पास का हिस्सा है, कान के पास का हिस्सा है, उसको बुरी तरीके से जख्मी किया था और उसके बाद बच्चे का इस समय इलाज चल रहा है। भैया, आप ही लोगों के यहाँ बच्चे को अटैक किया? जी बताओ बाबू, आजा बताओ बेटिया, कैसे आप लोग को जानकारी मिली? हम आए रहन यहाँ बाहर, मतलब रखो आज ही पहुड़ी रहा तो खाना खा बुलाए लेके आए रहन। तो जैसे घर में का भैया गो तैसे भेड़िया अटैक कही थी। मतलब कितने बजे का था मामला? 9:30 बजे के, रात में 9:30 बजे का। हाँ। अच्छा, गांव में लोग जानते तो होंगे कि भेड़िया का इस समय आतंक चल रहा है, लोग बाहर निकलते होंगे। सबको जानते तो पूरा गाँव में तो पूरा यहीं से वहाँ तक तो पूरा मौजे जमा रहा रात में। हाँ, फिर भी भेड़िया आया और अटैक किया और चला गया। हाँ, अटैक कर चला गया। फिर सब लाठी डंडा तमाम जने ले रहे। महसी तहसील के हरदी, शिशैया, चूड़ामणि, सिकंदरपुर, मक्कापुरवा, कोटिया, नकाही, 12 बिगहा, कुलैला, हिंदूपुरवा, गरेठी, महसी टपरा समेत करीब 15 गांव सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इन गांवों में भेड़ियों ने करीब 50 बार अटैक किया। 90% अटैक बच्चों पर हुए। हर रात के साथ लंगड़े भेड़िए का खौफ और बढ़ता जा रहा है। दादा यहाँ लेटे हुए हैं, साथ में बच्चा लेटा हुआ है। इनके ऊपर भी भेड़िए ने हमला किया, ऐसा दादा का कहना है कि बच्चे के देखिए पैर में चोट लगी हुई है और दादा के भी पैरों में चोट लगी है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो खून है वो भी देखा जा सकता है। दादा यहीं पर बैठे हुए थे, कितने बजे का वक्त था, क्या हुआ था बताइए जरा। साहब 9 बजे रहते रहा न और साहब दौड़ के आवा। पहले हमें लौंडा कहा काट नोचिस, उसके बाद हमको नोच कर भाग गवा। हाँ भैया, क्या गवा, बहुत दूर चला गया। रात में ही आपके गांव में अटैक हुआ, सुबह फिर अटैक कर दिया। हाँ, रात में। हाँ, मेरे 9 बजे रात के, हाँ जो है शाम के 9 बजे जो है हमारे लौंड भतीजे के काटे से गाल वाल नोट डरी से वो अस्पताल ले गए हैं। और आज वही अस्पताल की वही जांच आज पड़ताल लगी रही थी, तमाम आदमी मौजूद रहे, उसके बीच में आकर के नोच के और फिर भग गवा। भेड़िया बड़ा था, कैसा था? सियार की तरह था? छोटा सा, मतलब कुत्ते के औलाद के, मतलब काला काला पतला पतला लंबा सा था।
उसका भाग गया काट के। वो भाग गया साहब। इस बार भेड़िए ने यादवपुर गांव में एक बच्चे पर हमला किया। अब लंगड़े भेड़िए और उसके साथियों के एनकाउंटर के लिए स्पेशल टीम आ चुकी है। भेड़ियों के आगे बंदूक, ड्रोन और थर्मल कैमरे जैसे तमाम हाईटेक इंतजाम फेल हो रहे हैं। भेड़िए पूरी चालाकी से हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन में भेड़िए और सियार को लेकर कंफ्यूजन है। गुरुवार को ड्रोन से भेड़िए नजर आए थे। भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल लगाए गए, लेकिन बाद में जाल में सियार फंसा मिला। 2 दिखे थे। 2 दिखे थे हाँ, कैमरे में। जी। और जब आप लोगों ने जो है हाका लगवा जाल लगा करके अपना काम शुरू किया तब क्या हुआ? तब उसमें सियार दिखाए। सियार देखा जी, और कुछ नहीं। भेड़िए को पकड़ने वाले सियार और भेड़िए को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन होशियार भेड़ियों का टारगेट सेट है और वो एक के बाद एक हमले को अंजाम दे रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अनुभवी शार्प शूटर्स भी बहराइच पहुंच गए हैं। शूटर्स गांव के चप्पे चप्पे में भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। भेड़ियों के अटैकिंग स्ट्रेटेजी में 2 बातें कॉमन दिख रही है। भेड़िए गन्ने के खेत के पास वाले घरों में ज्यादा हमले कर रहे हैं। भेड़िए अटैक कर वापस खेत में छिप जा रहे हैं। रात होते ही भेड़िए अटैक कर रहे हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं, वहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। छोटे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होती, घरों में ताले नहीं लगते। इसी का फायदा लंगड़ा भेड़िया उठा रहा है। लंगड़ा भेड़िया न मरा है न पकड़ में आया है, इसलिए प्रशासन ने प्लान बी एक्टिव कर दिया है। गांव में सोलर लाइट लगाई जा रही है। घरों में दरवाजे और ताले लगाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने यह तय किया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि भेड़िए का अटैक वहां पर ज्यादा हुआ है जहां पर घरों में दरवाजे नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो बीडीओ हैं इस इलाके के, वो खुद मौजूद हैं मौके पर और उन घरों में जहां पर दरवाजे नहीं हैं फिलहाल दरवाजे लगवाए जा रहे हैं ताकि भेड़िए के आतंक से लोगों को बचाया जा सके। यहाँ के बीडीओ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप लोग दरवाजे लगाने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं और किस फंड से इसको तहत किया जा रहा है? देखिए, जो जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो ये संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे अटैक हुआ है या किसी दुखद घटना हुई है, ऐसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सभी गांव में चिन्हित किए गए हैं घर और उन घरों में दरवाजे लगाने की प्रक्रिया जैसा आप देख सकते हैं चलाई जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि गांव में रात में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे का फायदा उठा करके भेड़िया या जंगली जानवर लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने अपने फंड से, जो जिलाधिकारी का फंड होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये सारी लाइट्स यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि पूरी तरीके से गांव में उजाला रहे और कोई भी अगर मान लीजिए घटना हो जाती है तो कम से कम गांव के लोग उसको देख सकें, उसके हिसाब से एक्शन कर सकें। साफ है, जब तक भेड़िए बाहर है तब तक गांव वालों को घरों में बंद रहना होगा। भेड़िया कहाँ है इसकी सही जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो शूटर्स हैं, जो स्नाइपर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही भेड़िया के बारे में जानकारी मिले वो भेड़िया को ओवर पावर करें, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। कितने मीटर तक की फायर कर सकती है ये राइफल? खाली इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इस राइफल को कहते क्या है, कौन से बोर की है ये? इसको 315 बोर कहते हैं। 315 बोर में लगभग 350 मीटर के आसपास फायर किया जाता है। छर्रे भी इसमें काफी सारे निकलते हैं। यूपी पुलिस आमतौर पर दंगों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। मौका मिल पाया सर कि नहीं? भेड़िया सामने दिखा कि नहीं कि चलाने का? नहीं, कई जगह पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। बहराइच का महसी तहसील भेड़ियों के आतंक से खौफ में है, लेकिन भेड़ियों को पकड़ना है, उनका एनकाउंटर करना है तो भेड़ियों की पूरी ज्योग्राफी को भी समझना होगा। भेड़िए कहां से आए, क्यों आए, इसे भी समझना जरूरी है। हम इस समय बहराइच में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो
कछार का जो इलाका होते हुए पूरी नदी का इलाका पार होता है, उस तरफ आपको लखीमपुर जिला पड़ जाएगा। हम बहराइच में मौजूद हैं और अगर मेरे ठीक पीछे की अगर आप बात करेंगे तो इस इलाके में आपको सीतापुर जिला पड़ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा इलाका है, कटाई घाट पुल का इलाका, जहां पर बताया जाता है कि भेड़ियों की मांद हुआ करती थी, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, बहराइच में बाढ़ का प्रकोप काफी ज्यादा रहता है, तो ऐसे समय में भेड़ियों की जो मांदें होती हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। उनको अपना घर, अपना निवास स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। जो वन्य जीव एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जो बफर जोन होता है वो इंसानों के साथ साथ जो इस तरीके के जानवर होते हैं उनकी बीच की दूरी को लगातार बनाए रखता है। लेकिन पिछले कुछ समय से आबादी ज्यादा होने की वजह से बफर जोन खत्म होता जा रहा है, यानी कि इंसानों का दखल जो इस तरीके के जानवर हैं उनके घरों के आसपास होता जा रहा है। इसी वजह से जो बताया जाता है कि जो भेड़िए हैं उनके आचरण में भी बदलाव आया है, वो किस तरीके से नरभक्षी हुए हैं, उनकी मौत का कारण बन रहे हैं। तो ये अपने आप में इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।